भाई विनोद जाखड़ हमारे प्रदेश के छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ कई दिनों से। आज मैं मिलना चाहता था, मैंने आवेदन भी किया था और लेकिन जेल प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी मिलने की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको डिटेन किया गया है और जो जिस कारण से किया गया है वो समझना चाहिए एक सेकंड के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उसका विरोध करना चाह रहे थे और किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का पूरा उसको आज़ादी है। मैं खुद मानता हूं कि किसी व्यक्ति को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उनके विरोध को जिस तरह बर्दाश्त नहीं किया गया और आरएसएस के कुछ साथी लोगों ने उनकी खुद कटाई करी, पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया, चोटें भी आईं। उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो आमतौर पर लगाई नहीं जाती हैं किसी छात्र नेता के ऊपर, या इसको डिटेन किया जाता है। और जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, कुछ आदर्श शक्तियां हैं जो बहुत दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर कि इसको जेल में रखना ही है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर उनको लगता था कि यूनिवर्सिटी जहां पर पढ़ाई, शिक्षा, कागज, कदम, किताब की चर्चा होनी चाहिए और वहां पर शस्त्र पूजन शायद ठीक नहीं है, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे थे, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको इस तरह सेंट्रल जेल में बंद किया जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूं। और ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार की जो नीति और नियत है वो दलित विरोधी है। एक दलित परिवार का हमारे प्रदेश का अध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस तरह उसके साथ ये बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोर्ट में दोबारा कल हियरिंग होगी। मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। जो मुझे आशंका है कि जो मुझे बताया गया है कि कई एफआईआर कराई हैं, अगर इसमें कल बेल मिलती है तो किसी और एफआईआर के का कारण दिखाकर दोबारा डिटेन इसको किया जा सकता है। ऐसी आशंका लोगों को रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्री मेडिटेटेड और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी की आवाज को दबाने कुचलने का काम होगा। और भाजपा सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोगों की आवाज दबाना, विपक्ष की आवाज को कुचलना और विशेष रूप से दलित परिप्रेक्ष्य से जो लोग आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, उनके प्रति इस सरकार की बदनीयत है, इस बात से दिखता है। मैं तो पूरा समर्थन हम सब लोग देना चाहते हैं हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। और भी कई लोग हैं जिनको डिटेन किया है, जिनको चोटें भी आई हैं और छात्र राजनीति में अक्सर इस प्रकार के घटनाक्रम पहले भी होते आए हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर हिंसा का माध्यम या साथ लिया है उसको मैं गलत मानता हूँ, लेकिन पुलिस खुद इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करे, लोगों को मारे, पीटे, डिटेन करे, भयंकर धाराएं लगाएं, जेल में मिलने का हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को दिखलाता है कि बर्दाश्त करने की कोई क्षमता सरकार में रही नहीं है। और यूनिवर्सिटी के अंदर आप आयोजन करें, गोष्ठियां करें, चर्चाएं करें, लेकिन शस्त्र पूजन करने का विरोध अगर कोई कर रहा था तो उसका कोई अच्छा रीजन है, इसलिए विरोध कर रहा था। तो इस प्रकार का जो व्यवहार किया है विनोद जाखड़ जी के साथ, उसको मैं गलत मानता हूं। हमारा पूरा दल, हमारी पूरी पार्टी, और मैं नहीं, तमाम प्रदेश के नौजवान उनके साथ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस भाजपा की और भाजपा की सरकार की जो दलित विरोधी नीति और नियत है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। सर, अंदर कैसी स्थिति है आपको? अब भाई मैं तो अंदर जाना चाह रहा था, मैं अंदर जाना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है तो वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, वो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उसको डिटेन किया गया है, हियरिंग चल रही है, लेकिन मिलने की परमिशन ना देना मैं इसको गलत मानता हूँ। और ये सरकार का निर्णय है। और मुझे लगता है कि मैंने कहा कि कुछ महीने पहले उसके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आई थी, तो मैंने कहा है कि उसका ध्यान रखें। मेडिकल तो करा लिया गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि और कोई बड़ी दिक्कत विनोद जाखड़ को जेल के अंदर आए। एक बड़ा मामला जो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में इस समय आया हुआ है वो है कफ सिरप का। कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और जहां एक तरफ कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं उस कंपनी को अभी तक कफ सिरप बना रही नहीं माना है, मौत को क्लियर नहीं माना कि उससे ही सिरप से। जहां एक तरफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि कफ सिरप पी थी, बच्चों की मौत उस वजह से हुई है, सरकार कह रही है कि उस वजह से नहीं हुई। आप किस तरह से देखते हैं इसको? भाई ये इस पूरे जो दुर्घटना हुई है
उसका संज्ञान मैंने भी लिया है। मैं इतना मानता हूं कि अगर कोई मौत हुई है, खासकर किसी बच्चे की मौत हुई है, तो एक गंभीर विषय है और इस पर सरकार खुद अगर जांच करेगी